राणा साहब, यानी हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट का मुरतब होना एक अनहोनी बात है। जो इतने सालों से केस चल रहा है उसकी रिपोर्ट नहीं बन सकी तो ये तहकीकाती कमीशन क्या रिपोर्ट बना पाएगा। लेकिन सलाम पेश करते हैं जस्टिस अजमत सईद साहब को कि 45 दिन से पहले ही रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। देखें यासर, ये तो बात बड़ी, हमने कहा था, आपको याद है कि अगर हम उस लिंक को दिखा सकें, हमने कहा था 22 से 26 तक ये हो जाएगा। मुझे पता था शेख अजमत सईद साहब इस मामले में बड़े डेड ऑनेस्ट हैं, उन्होंने किसी प्रेशर को कबूल नहीं करना और जो मेरिट पे बात होनी है वो सामने ले आनी है, और जो मेरिट पे बात है वो सामने आ गई है। अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत बड़ी खौफनाक हैं। 15 लाख डॉलर, उसके बाद कई जगहों के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए, कई जगहों पे जो रिकॉर्ड चोरी हो गए, कई जगहों से रिकॉर्ड मिटा दिए गए। ये कौन करता रहा? इसका मतलब है इसमें पूरा एक माफिया मुलव्वस था, और ऐसा माफिया जो इस पाकिस्तान की दौलत के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था ना, जिसने करप्शन की वो पाकिस्तान के खिलाफ ही गया ना। तो ये इसमें अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से लोग, वो सफारत खाना जहाँ से रिकॉर्ड गायब हुआ है, जहाँ से रिकॉर्ड चोरी हुआ है, जहाँ से रिकॉर्ड मिटा दिया गया है, उसके कौन कौन से लोग उसमें मुलव्वस होंगे, किन के कहने पे किया गया होगा। राणा साहब, ये तो फिर पैनामा 2 हुआ। मैंने, आपको याद है, अगर आप देखें तो मैंने कहा था इसके बाद डिस्कस ये होगा। चले अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं जो राणा साहब ने पेशीन गोई की और कुछ दिन पहले की। आप समझ लें कि 22 से 26 तारीख जो है, इसमें मेरी इत्तला के मुताबिक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और जब ये रिपोर्ट आएगी तो फिर ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। उस रिपोर्ट में बड़े अहम तरीन इंकशाफात होंगे और बड़ी अहम तरीन चीज़ें निकलेंगी। राणा साहब, ये तो पीडीएम की तहरीक थी, हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी थी, उसके गुब्बारे से भी हवा निकली, तो फिर ये केस आ गया, तो मुश्किल में कौन कौन पड़ेगा? मुश्किल में हर वो शख्स पड़ेगा जिसने पैसे कमाए, जिसने इस कौम का पैसा लुटाया, जिन्होंने 15 लाख। कौन? देखें, जो भी हो, हम रिपोर्ट आ गई, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें। इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद तमाम सियासतदानों को जो टीवी पे आगे गुफ्तगू करते हैं, जो कहते थे ब्रॉडशीट के हवाले से, कई लोगों ने, आपको पता ना, मिठाइयां बांटी थी, कईयों ने बंगले डाले थे, तो अब उनसे पूछना चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हो, चाहे मुस्लिम लीग नून के हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ को, किसी भी सियासी जमात से हो, कोई भी शख्स हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे पूछना चाहिए कि ये रिपोर्ट, देखें पहले क्या कहा गया था रिपोर्ट आने से पहले, जब इंक्वायरी कमीशन में, कि जनाब शेख अजमत सईद साहब हमें कबूल नहीं है, किसी ने कहा इस्तीफा दे दो, किसी ने कहा जनाब ये ऐसी बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। उन्होंने किसी को छेड़ा भी नहीं, लेकिन अपना काम भी मुकम्मल कर लिया। उन्होंने तो ऐसे खौफनाक इंकशाफात हैं जनाब, जरा आप उस रिपोर्ट को देखिएगा। ये जैसे रिपोर्ट ये पब्लिक होगी ना यासर साहब, पब्लिक होगी, फिर कमीशन किस लिए है? अगर हुकूमत ने यह रिपोर्ट पब्लिक ना की तो फिर इसका मतलब है कि चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं। यानी हर सूरत में चाहिए।